हमारी आज की कहानी है अकेली और भूतिया रात। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर लगातार टकरा रही थी और बिजली की कड़क से पूरा माहौल भयमय हो गया था। रिया अपने घर में अकेली थी। उसके माता पिता किसी जरूरी काम से बाहर गए थे और उसे हिदायत दी थी कि वो दरवाज़ा बंद रखे और किसी अजनबी के लिए ना खोले। मगर रिया को नहीं पता था कि इस रात उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे घर के अंदर अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। कभी खिड़की के शीशों पर हल्की खरोंच की आवाज़ें, तो कभी फर्श पर किसी के पैरों घसीटने की ध्वनि। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और कमरे की लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट ऑन करने से पहले ही घर की बिजली चली गई। अब घर में सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी थी। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। उसके दरवाजे की दरार से झांका तो वहाँ कोई काली छाया थी। उसकी सांसें अटक गई। फिर धीरे धीरे दरवाजे पर किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी खटखटाने की आवाज़ें और तेज हो गईं और दरवाजे अपने आप हिलने लगे। डर के मारे उसने पलंग के नीचे छुपने का फैसला किया। वो जैसे ही नीचे गई, उसे लगा कि कोई वहाँ पहले से ही बैठा हुआ है। एक सफ़ेद चेहरा, बड़े बड़े काले गड्ढों वाली आँखें। रिया ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। वो घबरा कर पीछे हटी और दौड़कर कमरे से बाहर निकल गई। पर यह क्या, हाल में 3-4 काली आकृतियां हवा में तैर रही थी। उनके मुंह से सरसराहट जैसी अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। रिया को अचानक याद आया कि उसकी दादी ने उसे बताया था बुरी आत्माओं से बचने के लिए मंत्र का जाप करना चाहिए। उसने कांपते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला श्लोक पढ़ा, आकृतियां झटपटाने लगी। रिया को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने जोर से मंत्र पढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे वो भूतियां आकृतियां हवा में धुंधली होने लगी और फिर एक तेज चीख के साथ गायब हो गई। उसी समय बिजली भी वापस आ गई। घर में सारी लाइटें जल उठी। रिया कांप रही थी, मगर अब वो सुरक्षित थी। उसने जल्दी ही घर का दरवाज़ा बंद किया और अपने माता पिता के लौटने तक हनुमान चालीसा अपने हाथों में कसकर पकड़ के रखी। अगली सुबह जब उसके माता पिता वापस आए तो उन्होंने देखा कि रिया के चेहरे पर गहरा डर बैठा हुआ है। जब उसने सारी बातें बताई तो उसकी माँ ने डर से उसे गले से लगा लिया और पिता ने तुरंत घर में पूजा करवाने का फैसला किया। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, डट कर उसका सामना करना चाहिए। Please everybody like, subscribe and share to our channel. Thanks for watching. और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।